आज की इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में हर काम करने के लिए नए-नए मशीन्स अवेलेबल हैं, अच्छी-अच्छी कार्स अवेलेबल हैं और वो हर चीज़ अवेलेबल है जो आप पैसे से खरीद सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, आज की बुक समरी का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जिस तरह दुनिया में हर चीज़ के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। जैसे मैथ्स में इक्वेशन का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता था, ठीक उसी तरह आप भी इस साइंस को समझ के रिच बन सकते हैं। यह वीडियो उस महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है जो कुछ ही दिनों में रिच बनना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर अमेरिका के रहने वाले हैं और उन्हें कुछ दिनों के लिए स्ट्रेस और स्ट्रगल्स गरीबी से गुजरना पड़ा था और तभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने के बारे में सोचा। इस बुक में ऑथर ने 16 चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि आप रिच कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द राइट टू बी रिच। कोई चाहे गरीबी के बारे में कुछ भी कहे, पर सारी सुख सुविधा, एक खुशहाल ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी अमीर बन के, रिच बन के ही जी जा सकती है। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं तभी हम सारी सुख सुविधा, सारे अच्छे अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। अपनी बॉडी, माइंड और सोल की देखभाल करने के लिए, अपनी टैलेंट, अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम पैसे से ही खरीद सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि अमीर बनना सबका राइट है, सबको अधिकार है अमीर बनने का और सब सोच सकते हैं अमीर बनने का और सब चाहते भी हैं अमीर बनना। चैप्टर है देयर इज़ अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत अच्छी है इसलिए वह अमीर है, या फिर वो बड़े घर में पैदा हुए हैं इसलिए वह अमीर है, या फिर वो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं इसलिए वो अमीर है। जबकि इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जब आप किसी भी काम को सही तरीके से करते हो तब आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलती है और सफल होने के लिए, अमीर बनने के लिए किसी भी काम को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका जगह से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी एक फील्ड का लेना देना है। इसमें हमें समझना बस ये है कि कोई भी कहीं भी किसी भी जगह कोई भी काम करके अमीर बन सकता है। एक निश्चित तरीके से काम करने से आप अमीर बन सकते हैं। बेवकूफ़ लोग भी अमीर बनते हैं, फिजिकली वीक लोग भी अमीर बनते हैं, मूर्ख लोग भी अमीर बनते हैं, कोई भी कभी भी अमीर बन सकता है। थर्ड चैप्टर है इज़ अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। इस दुनिया में कई लोग ऐसी सोच रखते हैं कि वो किसी और की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी और की वजह से अमीर नहीं बन पा रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। कोई भी किसी और की वजह से नहीं रुक सकता, सफल नहीं हो सकता। ये दुनिया का दस्तूर है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके आपको हमेशा मिलते रहते हैं। चौथा चैप्टर है द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का पहला नियम। इंसान किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचता है और राइटर लिखते हैं कि इंसान किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट है। राइटर लिखते हैं कि इंसान ही कुछ भी सोचने और समझने की क्षमता रखता है। इंसान तब तक किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता जब तक वह उस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता। इसलिए पहले जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें। फिफ्थ चैप्टर में ऑथर बताते हैं इंक्रीजिंग लाइफ। आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना, किसी का सामान छीनना या किसी से बेईमानी करना, गलत काम करना ये ज़रूरी नहीं है। आपको बस यह सोचना होगा कि आप जितना पाना चाहते हैं वह आप पा सकते हैं। चैप्टर 6 हाउ रिचेस कम्स टू यू। आप किसी इंसान से उससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते जितना आप उसे वैल्यू दे रहे हैं, पर अगर किसी बिज़नेस में आप कुछ बेचना चाहते हैं तो उसे कीमत से ज़्यादा सर्विस देनी पड़ेगी और देने का सोचना चाहिए। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपको सोचना होगा कि कैसे आप खुद का ना सोच के, खुद के बारे में ना सोच के दूसरों का कैसे फ़ायदा हो, दूसरों के लिए आप कैसे काम आ सकें, ये सोचना होगा। चैप्टर 7 है ग्रेटिट्यूड। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपको आपके पास जो अभी है, जो चीज़ है, उन सब के लिए कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। चैप्टर 8 है थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। एक निश्चित तरीके से सोचना। आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी उन चीज़ को अट्रैक्ट करती है जिन पे आप फोकस करते हैं। हर वो इंसान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी सफलता हासिल की है, उनके सोचने का तरीका बेहद अलग होता है। वह उन लोगों के बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो वो पाना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू यूज़ द विल। अपने विल पावर को किस तरीके से यूज़ करें। राइटर कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल खुद पर करना चाहिए। अपनी सोचने की शक्ति को उस पे लगाइए जिसकी आप इच्छा करते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, तब आप अपने विल पावर का इस्तेमाल उस चीज़ पे फोकस करके उसे पाने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 10 में ऑथर बताते हैं फर्दर यूज़ ऑफ द विल।
आपके विल पावर का इस्तेमाल ना सिर्फ आपको खुद के अमीर बनने के लिए करना है, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि हर इंसान अमीर बन सकता है और आप सबकी अमीर बनने के लिए उस विल पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके साथ-साथ और सब भी अमीर बन रहे हैं। ये आपको पॉजिटिव सोच देगा और सबके लिए अच्छी भावनाएँ आपके मन में रहेगी। चैप्टर 11 है एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आपको एक्टिंग भी उसी तरीके से करनी चाहिए जैसे आप सोचते हैं। आपको जो पाना है, आपको जो भी चीज़ चाहिए, उसके लिए जो एक्शंस लेना ज़रूरी है, वो एक्शंस लेना पड़ेगा और आपको ही लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल ना सोचें कि आपने प्लान बना लिया या सोच लिया तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको एक्शंस भी उसी लेवल का लेना पड़ेगा जिस लेवल का आपका गोल है और एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में लें जैसा आपका गोल है। किसी को फ़िटनेस गोल अचीव करना है और वो सिंगिंग में प्रैक्टिस करे, तो वो फ़िटनेस गोल अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे एक्सरसाइज़ और अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो फ़िटनेस गोल अचीव कर पाएगा। इसलिए आपको भी उसी डायरेक्शन पे एक्शन लेना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन पे आपका गोल आपको अचीव हो। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के एक्शंस लेना पड़ेगा और वो भी प्रैक्टिकल तरीके से सोच समझ के आपको उसी वे पे काम करना पड़ेगा। चैप्टर 12 है एफिशिएंट एक्शन। एफिशिएंट एक्शन का मतलब है कि आप हर दिन वो काम करो जो आप करते हो, लेकिन तरीका बदलो। स्मार्ट लोग तरीका बदल के वही काम को करते हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग एक ही तरीके से वही काम को करते हैं और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए एक्शंस भी एफिशिएंट होने चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पे ऑथर बताते हैं क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। चैप्टर 13 है गेटिंग इनटू द राइट चॉइस। जब कोई अवसर आपके सामने आए और आपको लगता है कि वो उस अवसर से आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं, तो उस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। और ये भी याद रखें, यदि एक मौका आपके हाथ से निकल जाता है तो दूसरा मौका आपके हाथ में आ जाता है। चैप्टर 14 है द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। राइटर कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी काम करता है वो लगातार बढ़ने की इच्छा से करता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तब वह नहीं जानता कि उसे चलना भी है, लेकिन धीरे धीरे वह चलने के लायक होता है, चलने की कोशिश करता है और तब तक चलता है जब तक वो अच्छे से चलना सीख ना जाए। ठीक उसी तरह हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने प्रॉपर डायरेक्शन में गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर बताते हैं द एडवांसिंग पर्सनालिटी। इसमें ऑथर बताते हैं कि यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं या पुजारी हैं। जब आप कभी दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो वो भी आपको आपके काम में मदद करेंगे। चैप्टर 16 सम क्वेश्चंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। बहुत लोग इस बात को सोचकर या सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने का भी कोई साइंस होता है, मगर ये सिर्फ उनकी सोच के कारण है, क्योंकि उनका सोच है कि अमीर बनना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप इस बुक में बताए गए साइंस ऑफ गेटिंग रिच के पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार कैसी है, समाज कैसी है या परिस्थिति कैसी है। आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि आज का काम कैसे सबसे बेहतरीन और अच्छे तरीके से करना है, ना कि आने वाली कल की समस्या या कल की प्रॉब्लम्स पे होना चाहिए। अपनी लाइफ में एक्शंस कंटिन्यूअसली और हमेशा लेते रहें। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू उसमें काम करते रहिए और अपना फोकस भी उस गोल्स पे रखिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है या कौन आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। कुछ लोग तारीफ़ करेंगे, कुछ लोग कमियाँ निकालेंगे, लेकिन आपको अपना नज़र उस गोल को अचीव करने के एक्शंस और उस गोल पे रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज की बुक समरी का वीडियो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो अपनी लाइफ में ये सब पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और फॉलो कीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी बदलती है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।